राघव चड्ढा को लगा दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने आखिर क्यों खारिज कर दी राघव चड्ढा की याचिका और दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले से दूसरे नेताओं को क्या सीख लेने की जरूरत है। नेताओं पर सटायर करना, उन पर तीखी टिप्पणियां करना और उनकी राजनीतिक नीतियों को क्रिटिसाइज करना इस देश के लोकतंत्र का सबसे अहम और अटूट हिस्सा माना जाता है। ये बेहद कड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की पर्सनालिटी राइट्स वाली याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। अदालत ने बेहद साफ शब्दों में कहा कि नेताओं पर होने वाले पॉलिटिकल सटायर को सिर्फ इसलिए नहीं रोका जा सकता क्योंकि वो किसी नेता विशेष को पसंद नहीं आ रहे हैं या फिर उन्हें मानसिक रूप से अनकंफर्टेबल कर रहे हैं। दरअसल जैसे ही राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था तो सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ मीम्स और तीखे तंज की एक ऐसी भयानक बाढ़ आ गई थी जिसने राघव चड्ढा को अदालत का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालतों में से एक दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर जो व्याख्या की है उसने देश के डिजिटल स्पेस की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको कोर्ट रूम के भीतर चली उस पूरी कानूनी बहस और आर के लक्ष्मण के कार्टूनों से जुड़ी अदालती उदाहरण की पूरी इनसाइड स्टोरी विस्तार से बयान करेंगे। बस आप कुछ मिनट तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। इस पूरे विवाद की संजीदगी और इसके पीछे छिपी कड़ियों को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस राजनीतिक घटनाक्रम को देखना होगा जिसने अचानक सोशल मीडिया का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। हाल ही में राघव चड्ढा ने एक बहुत बड़ा राजनीतिक फैसला लेते हुए आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का दामन थाम लिया था। इतना ही नहीं, उनके साथ राज्यसभा के 6 दूसरे सांसदों ने भी अपनी पुरानी पार्टी का पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। इस बड़े राजनीतिक दल बदल के बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अचानक एक भूचाल सा आ गया और राघव चड्ढा के इस फैसले के खिलाफ इंटरनेट पर मीम्स और ट्रोल्स की बौछार होने लगी। सोशल मीडिया पर ऐसे कई पोस्ट और वीडियो सामने आए जिनमें सीधे तौर पर ये संगीन आरोप लगाए गए कि इन नेताओं ने कथित तौर पर पैसों के लिए खुद को बेच दिया है। लोग उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल कर रहे थे और उनके राजनीतिक चरित्र को लेकर बहुत सी कड़वी बातें भी लिख रहे थे। इंटरनेट पर मचे इस महासंग्राम से राघव चड्ढा इस कदर भड़क गए कि उन्होंने अपनी छवि को बचाने के लिए सीधे दिल्ली हाईकोर्ट में एक अनोखी पर्सनालिटी राइट्स पिटीशन दायर कर दी। राघव चड्ढा ने अपनी इस याचिका में सीधे तौर पर आरोप लगाया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी तस्वीर, उनके नाम और उनकी पहचान का बेहद गलत और भ्रामक इस्तेमाल किया जा रहा है। अपनी पिटीशन में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के जरिए बनने वाले डीप फेक वीडियो, सिंथेटिक वॉइस क्लोन, मनगढ़ंत भाषण और सोशल मीडिया पर कथित तौर पर शेयर किए जा रहे दूसरे धोखेबाज डिजिटल मटेरियल के निर्माण और उनके सर्कुलेशन पर तुरंत रोक लगाने की मांग की थी। राघव चड्ढा की दलील थी कि एआई टूल्स के जरिए उनकी असली जैसी दिखने वाली नकली तस्वीरें और आवाज जनता के बीच भारी भ्रम भी पैदा कर सकती है, जिससे एक सार्वजनिक हस्ती के रूप में उनकी छवि को कभी न कभी बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई कि डिजिटल स्पेस में उनके व्यक्तित्व के गलत इस्तेमाल के खिलाफ उन्हें विशेष सुरक्षा दी जाए। याचिका में यह भी दावा किया गया था कि उनके पार्टी बदलने के तुरंत बाद एक सोची समझी रणनीति के तहत उनके खिलाफ एक सिस्टमैटिक प्रोपेगेंडा कैंपेन जो है ये पूरा चलाया गया है, जिसका एकमात्र मकसद उनकी साख को पूरी तरह से मिट्टी में मिलाना है और सिर्फ उन्हें बदनाम करना है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस हाई प्रोफाइल पिटीशन पर एक बेहद दिलचस्प सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने याचिका का अध्ययन करने के बाद में राघव चड्ढा के दावों पर गहरी असहमति जताई। कोर्ट ने साफ कहा कि इस तरह के मामले पहली नजर में डिफामेशन यानी कि मानहानि के दायरे में आ सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वर्तमान में जो पोस्ट किए जा रहे हैं वो प्रथम दृष्टया एक राजनेता के राजनीतिक फैसले के खिलाफ जनता और आलोचकों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया और आलोचना जैसे ही दिखाई देते हैं। कोर्ट ने राघव चड्ढा की पैरवी कर रहे देश के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर से बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये पूरा मामला पर्सनालिटी राइट्स के हनन का नहीं लगता बल्कि ये विशुद्ध रूप से आलोचना है। कोर्ट ने कानून का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि आलोचना और मानहानि के बीच में एक बहुत ही बारीक सीमा रेखा होती है और राघव चड्ढा के मामले में ये सिर्फ तीखी आलोचना ही दिखाई देती है, जबकि मानहानि का इससे दूर दूर तक कोई मामला नहीं है। अपनी बात को और मजबूती से समझाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने देश के सबसे मशहूर कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण का एक ऐतिहासिक उदाहरण भी दिया। अदालत ने कहा कि भारत की आज़ादी के बाद से ही पॉलिटिकल सटायर और व्यंग्य चित्र जो हैं हमारी डेमोक्रेटिक चर्चा और लोकतांत्रिक परंपरा का एक अटूट हिस्सा रहे हैं।
फर्क सिर्फ इतना है कि पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म्स नहीं होते थे, इसलिए वो अखबारों में छपते थे, और अब डिजिटल प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, इसलिए ये आलोचना इंटरनेट पर दिखाई दे रही है और ये जल्दी से वायरल भी हो जाती है। अदालत की इन टिप्पणियों पर राघव चड्ढा की ओर से उनके वकीलों ने कोर्ट रूम में आखिरी दलील पेश करते हुए कहा कि उन्हें सोशल मीडिया पर पैसों के लिए बिक जाने जैसा बताना सिर्फ एक सामान्य आलोचना नहीं हो सकती है, बल्कि ये सीधे तौर पर उनकी छवि को धूमिल करने वाला एक मानहानिकारक सीधे आरोप है। उनके वकील ने अदालत से तुरंत हस्तक्षेप करने और इंटरनेट से ऐसे तमाम आपत्तिजनक पोस्ट और कंटेंट को मिटाने के लिए एक अंतरिम राहत यानी कि स्टे ऑर्डर की मांग की, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट अपने रुख पर पूरी तरह से अडिग रहा। माननीय अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी राइट्स के कॉमर्शियल इस्तेमाल यानी कि व्यावसायिक फायदे के लिए बिना इजाजत नाम और चेहरे का इस्तेमाल करने और एक राजनेता के रूप में उसकी सार्वजनिक आलोचना किए जाने के बीच में एक जमीन और आसमान का फर्क होता है, और राघव चड्ढा के मामले में ये सिर्फ आलोचना ही प्रतीत होती है। यानी एक ही बात को कई बार अदालत ने दोहराया। अदालत ने फिलहाल इन रिलेटेड पोस्ट और मीम्स पर किसी भी तरह की रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि मामले की संजीदगी और भविष्य के डिजिटल नियमों को देखते हुए कोर्ट ने इस केस में एक न्याय मित्र यानी कि एमिकस क्यूरी नियुक्त करने की बात कही है और इस अंतरिम आदेश को अपने पास सुरक्षित भी रख लिया है। तो दिल्ली हाईकोर्ट के इस कड़े और बेबाक फैसले ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि लोकतंत्र में राजनेताओं को जनता की तीखी से तीखी आलोचना और व्यंग्य को झेलने की आदत डालनी ही होगी, चाहे वो आलोचना उन्हें कितनी ही कड़वी फिर क्यों ना लगे। इस फैसले के बाद में सोशल मीडिया पर मीम्स बनाने वाले क्रिएटर्स और आम जनता को एक बहुत बड़ी कानूनी राहत जरूर मिल गई है। कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले पर, राघव चड्ढा की इस याचिका पर और हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आर के लक्ष्मण के उदाहरण पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।